हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो देखिए एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज या उनके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि एसिड और बेसिस का पता कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो एसिड और बेसिस का पता लगाने के लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक, इंडिकेटर क्या करते हैं? इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड और बेस के बीच में पता लगाने के लिए हमारे इंडिकेटर यूज होते हैं। ठीक, अब देखिए इंडिकेटर्स क्या है या इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल क्या है ये पढ़ना है हमें। ठीक, देखिए इंडिकेटर्स है हमारे लिटमस पेपर, सबसे फेमस इंडिकेटर लिटमस पेपर। दूसरा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और एक और फिनोप्थलीन। तो ये क्या है? हमारे इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स का काम क्या होता है? एसिड और बेसिस के बीच में डिस्टिंग्विश करना। ठीक, तो वो जो क्वेश्चन होता है ना, वो पूछा जाता है कि इनमें से इंडिकेटर कौन सा है, तो आपको ऑप्शन दे देंगे और उसमें एक ऑप्शन फिनोप्थलीन होगा, तो आपको टिक करना है। ठीक, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन, ये क्या है? इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम क्या है? डिस्टिंग्विश करना है, किसके बीच में? एसिड एंड बेसिस के बीच में। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंडिकेटर्स ऑब्टेन कहाँ से होते हैं। तो इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लाइचन्स। लाइचन्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जो लिटमस हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? लाइचन से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, एंड इट्स ओरिजिनल कलर, ये जो कलर है ना इनका ओरिजिनल कलर वो क्या होता है? पर्पल। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, लिटमस आर ऑब्टेन फ्रॉम लाइचेंस एंड इट्स ओरिजिनल कलर इज पर्पल। ठीक, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते जाते हैं इससे। ठीक है, आइए अब थोड़ा एसिड के बारे में देखते हैं। एसिड हैव सोर टेस्ट, खट्टे टेस्ट। ठीक है, एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। होता क्या है? देखिए, जैसे अगर आपके पास एक बीकर है, इसमें एसिड है, आप इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे ना, ब्लू लिटमस पेपर, तो जहाँ तक ये डूबा होगा ये इसको रेड में चेंज कर देगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा लिटमस पेपर बताता है कि एसिड है या बेस। मतलब अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो एसिड था जिसमें डाला गया लिटमस पेपर। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला क्या है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट पासेस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। ठीक, देखिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। मेटल, मेटल में पढ़ते हैं पिछले लेक्चर में, और हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन आता है अगर एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस से रिएक्ट होगी? आपको ऑप्शन दे देगा, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कोई चौथा। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक, और देखिए अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल के साथ नहीं, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, पहले वाले जो हमारा पॉइंट था ये हाइड्रोजन गैस वाला, और इसके बीच में आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इन्हीं में क्वेश्चन आते हैं।
कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म विच गैस, हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू फॉर्म विच गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये आप याद कीजिए। अब देखते हैं कुछ एसिड्स। देखिए ये जो हमारा है, सबसे पहले देखिए मिल्क में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। इन एसिड को आप याद कीजिएगा सारे के सारे जो भी हैं, और जो आपको बाकी आप ऑब्जेक्टिव करेंगे तब आपको मिलेंगे, उन्हें भी अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिएगा। पूछ लेता है कि कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मिल्क में कौन सा, लैक्टिक एसिड। याद करने का कैसे करेंगे, ml होता है ना, कितने ml पानी है, कितने ml मिल्क, तो मिल्क में लैक्टिक एसिड। ठीक है, ml याद रखिए, मिल्क का ml में भी नापा जाता है, तो मिल्क में लैक्टिक एसिड है। विनेगर में कौन सा है, एसिटिक एसिड। याद रखने की ट्रिक, ये देखिए वी है ना, इसको उल्टा कर दीजिए, ये की तरफ दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो ये एसिटिक एसिड। ठीक है, याद रखना है, मिल्क में लैक्टिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड। ये बस थोड़ा बहुत आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा है लेमन में क्या है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, लेमन में क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। देखिए हम जब जॉब करते हैं ना तो हमें CN मिलती है। ठीक है, तो C का मतलब सिट्रिक, L का मतलब लेमन। तो जब आप भी दोनों जॉब में लगेंगे तो आपको भी CL मिलेगी। तो C का मतलब सिट्रिक एसिड, इसमें पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है। ठीक, ठीक है। उसके बाद एप्पल में मैलिक एसिड। देखिए एप्पल, ठीक है, एप्पल जो फल होता है उसमें क्या मिलता है, मैलिक एसिड। देखिए एप्पल का ए और मैलिक एसिड का भी ये ए, दूसरे नंबर पे जो है ये ए ही है ना, तो इसलिए आप इससे याद कीजिए कि एप्पल में क्या मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है। ठीक है, इसके बाद आंट में क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आंट में क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड। और कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिलता है, कार्बोनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक का सी और कार्बोनिक एसिड का सी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलता है, कार्बोनिक एसिड। और आंट में फॉर्मिक एसिड। जब आंट काट लेती है तो हम क्या बोलते हैं, वद्दा, है ना, तो उससे आंट से फॉर्मिक एसिड। ये बस याद करने के ट्रिक्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। जब हमारे पेपर में ऑप्शंस आते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको बेसिक बेसिक बहुत, ये बहुत बेसिक हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो मैंने इन्हीं को इंक्लूड किया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके अलावा बहुत सारे हैं, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से हैं, तो आप उनको नोट डाउन कीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि वो भी रिपीट हो जाएंगे कभी एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इनको याद भी करना है, खाली नोट नहीं करना। अब देखिए बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक है सो बिटर टेस्ट। ठीक है, इनका टेस्ट थोड़ा बिटर टेस्ट होता है। दे फील सोपी टू टच, इन्हें टच करते हैं थोड़ा सोपी जैसा लगता है, साबुन की तरह फिसलन जैसा लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम कोई व्हीकल में, अगर मान लीजिए बेस है, ठीक है ये बेस है, अगर हम इसमें रेड लिटमस पेपर डालते हैं ना तो जितना पार्ट बेस में होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लू में चेंज हो जाता है, तो इस तरह से हमें बेस का पता भी लगता है। ठीक है, दे आर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आमतौर पे ये वीक कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशंस में, जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन को समझते हैं ना, ये पानी के साथ होते हैं, जब हम पानी के अंदर पानी के साथ होते हैं, मिक्स कर होते हैं पानी के साथ, तो सॉल्यूशन की फॉर्म हो जाते हैं। उस टाइम के बाद आयंस मिल जाते हैं, उनको फ्री हो जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तीसरा, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस जो होते हैं ना, बेस वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
तो अभी तक हमने थोड़ा बहुत बेस की प्रॉपर्टीज देखी, एसिड की प्रॉपर्टी देखी। अब हम देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। देखिए कितना ज़्यादा बेस है, बेसिक है या कितना ज़्यादा एसिडिक है कोई भी सब्सटेंस, ये कौन डिसाइड करता है? पीएच स्केल। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? जैसे एक होता है मीठा, एक होता है ज़्यादा मीठा, एक होता है बहुत ज़्यादा मीठा। मीठे का अलग अलग लेवल है ना, तो वैसे ही एसिड, ज़्यादा एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड, या बेस, थोड़ा सा बेस, या बहुत ज़्यादा बेसिक नीचे। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये करते हैं पीएच स्केल। इस पीएच स्केल के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक, देखिए पीएच स्केल जो था, फैक्ट है आप इन्हें याद कीजिए, ये 1909 में सोरेनसन नाम के एक इंसान थे, उन्होंने बनाया था। किन्होंने बनाया था? सोरेनसन ने। कब बनाया था? 1909 में। नाम याद कर लीजिए, याद आता है बहुत बार। तो पीएच स्केल किन्होंने बनाया था? सोरेनसन ने बनाया था। ठीक है, कैसे पता लगाता है ये पीएच स्केल, वर्क कैसे करता है? ये मेजर करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इन अ सॉल्यूशन। ठीक, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इट मेजर्स द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। इसमें जो ये पी है ना, पी, ये पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। ठीक, पी स्टैंड्स फॉर पावर, पोटेंस, एंड एच स्टैंड्स फॉर एच प्लस आयन। ठीक है, एच स्टैंड्स फॉर एच प्लस आयन। ठीक, देखिए ईच स्केल की जो न्यूट्रल वैल्यू होती है ना, न्यूट्रल वैल्यू होती है 7। न्यूट्रल का मतलब ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। कुछ भी चीज होगी, जैसे वाटर है न्यूट्रल, तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा, उतना ही बेसिक कैरेक्टर होगा, उतना ही वो चीज बेसिक होगी। और जितनी कम पीएच वैल्यू होगी उतनी ही वो एसिडिक होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा पीएच उतना बेसिक, जितना कम पीएच उतना एसिडिक। देखिए सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होता है वो होता है H2SO4, ये याद रखना है। मोस्ट एसिडिक कौन सा होता है? H2SO4। मोस्ट बेसिक 14 नंबर। ठीक, उसका क्या पीएच नंबर क्या होगा? 14। मोस्ट एसिडिक का पीएच नंबर क्या होगा? 7। ये कभी बार पूछ लेते हैं कि मोस्ट बेसिक क्या होता है? H2SO4 याद होना चाहिए। और न्यूट्रल का पीएच नंबर 7 न्यूट्रल का होता है। ठीक है, 0 होता है एसिडिक का, जो मोस्ट एसिडिक होता है, और 14 होता है हमारा किसका? मोस्ट बेसिक का। ठीक है, तो पीएच जो है हमारे स्केल कहाँ से स्टार्ट है? 0 से स्टार्ट है 14 तक, बीच में न्यूट्रल आता है 7। इस तरफ सारे के सारे एसिडिक वाले आते हैं, इस तरह बेसिक। यहाँ से यहाँ जाने में एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने में बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक, अब बीच में क्या है? 7, जो कि है न्यूट्रल। ठीक है, तो हमें क्या जाननी है कि पीएच स्केल किस काम के लिए यूज होता है, किसने बनाया था। ठीक है, कैसे वर्क करता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेजर करता है। इस पीएच में पी क्या होता है और एच क्या होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद ये जो बेसिक है, न्यूट्रल वैल्यू किसमें होती है? 7 में। एसिडिक 0, बेसिक 14, सबसे ज़्यादा एसिडिक H2SO4 होता है। ठीक है, तो थोड़ी पीएच वैल्यू देख लेते हैं, याद करनी है ये पीएच वैल्यू, एग्जाम में आ जाती है। कंसनट्रेटेड HCl 0। ठीक है, भले ही H2SO4 का भी 0 था, अरे अप्रोचेस टू 0 है। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड HCl एक होता है कंसनट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, कंसनट्रेटेड बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, डाइल्यूट थोड़ा कम होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमें जानना है कंसनट्रेटेड HCl का पीएच होता है 0। देखिए डाइल्यूट HCl का पीएच होता है 1। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में बनता है ना, इसका पीएच होता है 1.4। देखिए कितनी कमाल की बात है,
इतना ज़्यादा एक एसिडिक चीज़ हमारे पेट में बन रही है और फिर भी हमारा स्टमक डैमेज नहीं होता, जबकि एसिड तो हाथ भी जला देता है अगर हाथ में गिर जाए, लेकिन फिर भी हमारा स्टमक डैमेज नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप याद रखिए, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है 1.4, ठीक। लेमन जूस का 2.5। ये मिल्क का याद रखिएगा, मिल्क के कितना होता है 6.5, ठीक है। इसके बाद हमारा प्योर वाटर का आ जाता है। प्योर वाटर बेसिकली क्या होता है, हमारा न्यूट्रल होता है, तो इसका 7 पीएच। कॉफ़ी और टी का 5। ये देखिए सलाइवा इंपॉर्टेंट है, सलाइवा बिफोर मील कितना होता है 7.4। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। सलाइवा बिफोर मील 7.4, आफ्टर मील 5.8, ठीक है। इन दोनों को आप याद कीजिए, बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो ये थोड़ी सी बहुत वैल्यूज हैं, आपको याद होनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट, ब्लड, बहुत बार रिपीट हुआ है। ब्लड का 7.4, ये जिनमें जो 2 स्टार बना रखे ना, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो ब्लड का पीएच 7.4। टूथपेस्ट का 8, ठीक है। बेकिंग सोडा का 8.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, ठीक है। इसके बाद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13, कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14, ठीक है। कुछ नोट है, ये नोट आपको पता होना चाहिए, फैक्ट है ये, क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। देखिए जो ह्यूमन बॉडी का पीएच है ना, वो 7 से 7.8 तक रहता है, ठीक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? 7 से 7.8 तक रहता है, ठीक। तो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं ना, वो हार्ड सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का। जिनसे क्या बने होते हैं? हमारे तीत बने होते हैं। मतलब जो तीत, जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का, लेकिन जब पीएच 5.5 से नीचे गिर जाता है तो वो कैल्शियम फॉस्फेट भी कोरोड हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 5.5 नीचे गिरने से हमारे दांत में जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो कोरोड होने स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे दांत भी कोरोड हो जाते हैं, ठीक है, सड़ जाते हैं, खराब होते हैं ना हमारे दांत। बोलते हैं हम दांत खराब हो गए, तो कोरोड होने स्टार्ट करते हैं जब पीएच 5.5 से डिक्रीज हो जाता है, ठीक। तो ये था एसिड और बेस। अगले लेक्चर में हमें सॉल्ट डिस्कस करना है। तो अभी आप एसिड और बेस को प्रॉपर्टीज देखिए, इनको पढ़िए, ठीक है। और इसको थोड़ी पढ़िए बुक से और इसके ऑब्जेक्टिव लगाइए, ठीक है। फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट।